औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ ऑन पंजाब के साथ मैं हूं आपका होस्ट मलिक आसिफ रज़ा। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि न्यूज़ ऑन पंजाब की टीम का ये मकसद है कि ज़िला बहावलनगर में सरकारी सतह पर तामीर होने वाली तमाम जो भी इमारतें हैं और जो भी अवामी सहूलियात के लिए इक़दामात किए गए थे और वो इस वक्त खस्ता हाली का शिकार हैं, इन्हीं मसाइल को उजागर करने के लिए हमने न्यूज़ ऑन पंजाब का नेटवर्क बनाया और इसीलिए आप सब दोस्तों से ये रिक्वेस्ट हर बार की जाती है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हमारा जो पैगाम है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और जैसे ही ये पैगाम ज़्यादा लोग सुनते हैं, उनमें से काफ़ी लोग इन मसाइल में घिरे होते हैं और ये चैनल एक ऐसा प्लेटफार्म है जो आपकी आवाज़ को अरबाब अख्तियार अफसरान बाला तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। जैसा कि आप वीडियो के स्टार्ट में देख चुके हैं कि हमने बहावलनगर की सब्ज़ी मंडी के मनाजिर आपको दिखाए हैं, जिस पे तकरीबन 70 मिलियन की इन्वेस्टमेंट होने के बाद ये मंडी की तामीर शुरू की गई थी, लेकिन ये अभी तक बहाल नहीं हो सकी। 2009 में इसका संगे बुनियाद जो साबिक वज़ीर आला पंजाब हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने अपने दस्ते मुबारक से रखा और इसकी तामीर के बाद यानी कि इस पे इन्वेस्टमेंट हो गई, करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट इस सब्ज़ी मंडी पर की गई। लेकिन ये आज 2020 के आखिरी कुछ दिन चल रहे हैं तो अभी तक इस जगह पे मंडी कायम ना हो सकी है, जबकि बहावलनगर शहर के अंदरून में मौजूद ईदगाह रोड पर मंडी को उठाकर इस जगह पे ट्रांसफ़र करने का फ़ैसला किया गया था उस वक्त के डीसीओ साहब आमिर जान की सरबराही में। आमिर जान का ये खुश आइंद इक़दाम था कि बहावलनगर के जो बस के अड्डे हैं, बसेस हैं, जिसकी वजह से अंदरून शहर में ट्रैफिक के मामला बहुत संगीन नवैयत तक हो चुके थे और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गई थी। ये आमिर जान की डीसीओ साहब की एक काविश थी, जिन्होंने बस के अड्डों को यहाँ बाईपास पे ट्रांसफ़र कर दिया और उसी दौरान इन्होंने एक और बहुत खूबसूरत स्टेप लिया कि बहावलनगर शहर के अंदरूनी हिस्से से सब्ज़ी मंडी को उठाकर इधर बाईपास पे कन्वर्ट करने की एक कामयाब कोशिश की गई। लेकिन कुछ शरपसंद अनासर या कुछ गफलत अफसरान बाला की आमिर जान साहब के जाते ही इस मंसूबे पर पानी फेर दिया गया, जबकि हुकूमत पाकिस्तान और कौमी ख़जाना से इस मंसूबे की मद में 70 मिलियन रुपए की लागत से इसे तैयार किया गया। जैसा कि आपको वीडियो में हमने ये चीज़ दिखाई है कि इस वक्त ये दुकानें टोटली टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं और अगर मेरे कैमरामैन आपको इस वक्त भी दिखा सकें तो ये मेरी बिल्कुल पीछे वाली साइड पे दुकानें हैं जिन पे अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट भी हुई है और बहुत यानी कि इस पे खर्चे हुए और बहुत ही यानी कि अच्छे तरीके से इसकी तामीर का काम शुरू किया गया था आमिर जान के दौर में। लेकिन अब हम देखें तो जैसा कि बस का अड्डा जिस जगह पर इसका संगे बुनियाद रखा गया था वो भी उस जगह पर कायम ना हो सका और जिस जगह पर सब्ज़ी मंडी का क़याम होना था, इसने आना था, ये भी अभी तक इधर ना आ सकी। और हमारे मालूमात के मुताबिक इस मंडी में बहुत से आड़तियान ने अपनी दुकानें भी ख़रीद रखी हैं और काफ़ी लोगों ने अपनी जगह भी फिक्स की हुई है। लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि 2009 से शुरू होने वाला मंसूबा 2020 के आखिर तक मुकम्मल ना हो सका और बाईपास के बिल्कुल दरमियानी साइड पे ये सब्ज़ी मंडी इस वक्त कायम है, जहाँ पे बसेस का रश और मंडी का जो सुबह सुबह का जो माहौल होता है इंतहाई संगीन और ख़तरनाक होता है। उसी रोड पे से बसेस ने गुज़रना है और उसी रोड पे से जो सब्ज़ी फरोश हैं, ठेले वाले हजरात हैं, वो अपनी रेडियाँ और दीगर रखे सामान वगैरह लेकर उसी रोड पे मौजूद होते हैं, जो एक सवालिया निशान है मौजूदा जो अरबाब अख्तियार अफसरान बाला हैं उनके लिए।
अब इस मंडी की जो सूरत हाल है ये हमने आपको दिखा दी है। मज़ीद हम इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं कि इस मंडी के बहाल ना होने की मेन वजह क्या है। तो इसके सिलसिले में हमने टाइम भी बनाया है कि कुछ आड़तियान से भी मुलाकात होगी और डिप्टी कमिश्नर साहब से भी मुलाकात करते हैं कि ये मंडी इतनी इस पे लागत आई है, इतनी इन्वेस्टमेंट हुई है, कौमी ख़जाने से इस पे ख़र्चा किया गया है, तो इसे बहाल ना करने की वजह क्या है। नाजरीन, ये वीडियो आप तक पहुंचाने का मकसद ये था कि बहावलनगर का अहम तरीन मामला ये सब्ज़ी मंडी का भी है। इससे पहले हमने आपको गल्ला मंडी मदरसा की एक वीडियो से भी आगाह किया था, मसाइल से आगाह किया था कि वहाँ भी करोड़ों रुपए की लागत हुई थी। और फिर हमने बाईपास की वीडियो भी आपके साथ शेयर की है, एक संगीन नवैयत का मसला आपके साथ शेयर किया है। और आज हमने सब्ज़ी मंडी बाईपास वाले का मसला उठाया। और आप सब दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है, जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। मज़ीद मिलते हैं।